तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की कौन सी विशेषताएं बताई। पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि उसका बेटा बड़ा विद्वान है। वह शहर से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर आया है। आकाश के तारों के नाम बता देता है। उसे देश विदेश की सभी बातें पता है। दूसरी स्त्री ने जोश में आकर अपने बेटे को बलवान बताया और कहा कि वह रोज़ 500 दंड बैठक लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। अंत में तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि उसका बेटा सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, जो दिन भर खेत में मेहनत करता है और शाम को घर का काम करता है। अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अच्छे लड़के लड़की को बड़ों का आदर सम्मान करने आना चाहिए। छोटों से प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए। अच्छे लड़के लड़की को कर्तव्य और सेवा का बोध होना चाहिए। पाठ के लेखक का नाम बताओ। पाठ के लेखक का नाम श्री कृष्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। पनघट पर स्त्रियाँ किसका बखान कर रही थी। पनघट पर स्त्रियाँ अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। पहली स्त्री के पुत्र की धूम क्यों मची थी। पहली स्त्री का पुत्र शहर से पढ़कर आया था, इसलिए चारों तरफ उसकी धूम मची थी। पहली स्त्री का पुत्र क्या कर लेता था। पहली स्त्री का पुत्र बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता था। आकाश के तारों को देखकर उनका नाम बता देता था। पहली स्त्री का पुत्र कहाँ जा रहा था। पहली स्त्री का पुत्र व्याख्यान देने जा रहा था। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र किस तरह झूम रहा था। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। ज्ञान किसके बिना अधूरा है। कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। कौन सी स्त्री का बेटा सपूत कहा जा सकता है, क्यों। तीसरी स्त्री का बेटा सपूत है, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करे वही सच्चा सपूत है। तीसरी स्त्री का पुत्र कैसा था। तीसरी स्त्री का पुत्र सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान था। तीसरी स्त्री का पुत्र शाम को क्या करता था। तीसरी स्त्री का पुत्र शाम को घर का काम करता था। तीसरी स्त्री का पुत्र कहाँ गया था। तीसरी स्त्री का पुत्र मेला देखने गया था। किसने किससे कहा। व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। पहली स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। दूसरी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। तीसरी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। पहली स्त्री ने बाकी दोनों स्त्रियों से कहा। विलोम शब्द लिखे। स्वच्छता, अस्वच्छता, नियमित, अनियमित, सावधानी, लापरवाही, सपूत, कपूत, निर्मल, मलिन, सुंदर, कुरूप, तेज, धीमा, आवश्यक, अनावश्यक। समानार्थी शब्द लिखे। बखान, प्रशंसा, तारीफ, सुबह, सवेरा, पुत्र, बेटा, निर्मल, साफ, उत्साह, जोश, आनंद, पानी, जल, प्रेम, प्यार, स्नेह।